हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो सेशन में। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों को पता है कि इस समय हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट की गई, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल की सीरीज आपकी चैप्टर 1 से कराई जा रही है। तो स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल की सीरीज में हम आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल को कैसे करें वो सारी टेक्निक बता रहे हैं, वो सारे तरीके बता रहे हैं कि एकदम बेसिक से हम न्यूमेरिकल को किस तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क स्कोर करना है या फिजिक्स में 70 में 70 पाना है तो न्यूमेरिकल पर फोकस कीजिए। और अगर न्यूमेरिकल लगाने में आपको कठिनाई होती है तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक यानी वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा। इसमें न्यूमेरिकल के सॉल्व करने के पूरे तरीके आपको बताए जाएंगे। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपके लिए बेहद आसान लगेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर हम पार्ट 1 की बात करें, इससे पहले पार्ट आज आपका पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 में हमने आपके 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल का जो सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सीरीज 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम तथा QD बराबर -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के शीर्ष ABCD पर अव्यवस्थित है। अव्यवस्थित का मतलब है रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हमें क्या कह रहा है भाई, कुछ स्टूडेंटों का कमेंट है कि सर बोर्ड पर क्वेश्चन राइट कर दिए। भाई बहुत टाइम लगेगा क्वेश्चन अगर हम पूरा राइट करने लगेंगे, ठीक है। तो देखो, हम क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है वो भी हम पूरा लिख दे रहे हैं और क्या निकालना वो भी लिख दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में बचा क्या, केवल लैंग्वेज ही तो बचा, वो तो हम बोल ही रहे हैं, ठीक है। कह रहा कि एक वर्ग है। वर्ग का मतलब एक ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होते हैं और इसके बीच जो कोण बनता है वो हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। कौन सा कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, सारे कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ये हमारा वर्ग है ABCD। यहाँ पे चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ पे QA रखा हुआ है, यहाँ पे QB है, यहाँ पे QC है, यहाँ पे QD है। तो इस तरीके से हमारे चार्ज क्या हुए हैं, रखे गए हैं, ठीक है। और कह रहा है कि इनके बीच की दूरी यानी वर्ग की जो भुजा है वो 10-10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर। क्यों 10-10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारा वर्ग है। अब कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर, वर्ग का केंद्र यहीं कहीं होगा और ये केंद्र मिलेगा कैसे, विकर्णों के कटान बिंदु यानी वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं वो हमारा वर्ग का केंद्र होता है। तो विकर्ण का मतलब है AC, इसको मिला दो, ठीक है। A से C को मिला दो और B से D को मिला दो, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को देखो यहाँ इस बिंदु पर कट कर रहे हैं, ये हमारा क्या विकर्ण है और यहाँ पर कितना आवेश रखा गया है QO। अब देखो मान क्या दिया है, भुजाओं की दूरी यानी एक भुजा की जो लंबाई दी है कितनी है 10 सेंटीमीटर और वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हमें यहाँ तुरंत मीटर में बदल लो क्योंकि जो भी वैल्यू हम रखेंगे फार्मूले में वो सारा का सारा मीटर में होगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 × 10⁻² मीटर, ठीक है। अब देखो भाई, हमारी AC की लंबाई क्या होगी, इसको भी हमें निकालना होगा। तो AC बराबर क्या होता है, AC क्या विकर्ण है और AC बराबर 2√2 × AB यानी कोई भी एक भुजा, कोई भी है AB BC CD DA, कोई भी एक भुजा ले लो, ठीक है। कोई भी एक भुजा और उसमें अगर √2 से गुणा कर दें तो इसके विकर्ण की लंबाई मिल जाएगी। या इसमें आप पाइथागोरस लगा लो, ठीक है, जैसे भी आपको समझ में आए। ये आपका त्रिभुज बन रहा है ABC समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें पाइथागोरस से अप्लाई कर लो। तो AC = कितना हो गया, ठीक है, गुणे AC की वैल्यू कितनी है, AC कहाँ लिखा हूँ, AB होगा, ठीक है। 10⁻², इसको सॉल्व करोगे 5 इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 10√2 × 10⁻² मीटर। ये आपका विकर्ण हो गया। तो विकर्ण का आधा भाई OA कितना हो जाएगा, OA विकर्ण का आधा ही तो है। तो OA = कितना हो जाएगा, इसका हाफ, तो इसका हाफ क्या यानी 5
√2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। क्लियर हो रहा भाई? देखो AC का आधा कितना है? OA जितना है उतना ही OC है, तो और उतना ही आपका OB है, उतना ही OD है। ठीक है, तो OA इक्वल OB इक्वल OC इक्वल OD इक्वल कितना है? 5√2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और कुछ चीज़ें आपको गिवन है। क्या चीज़ गिवन है भाई? आवेश कितना कितना है वो भी दिया हुआ है। तो QA का मान कितना है वो भी लिखो। QA बराबर है 2 माइक्रो कूलाम, यानी कि माइक्रो कूलाम को आप कूलाम में बदलोगे तो 2 × 10 की घात -6 कूलाम। QB दिया हुआ है -5 माइक्रो कूलाम, तो इसको कूलाम में बदलोगे तो -5 × 10 की घात -6 कूलाम। QC दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलाम, तो इसको जब कूलाम में बदलोगे तो 2 × 10 घात -6। ठीक है, और तीसरा आपका दिया है QD दिया। ठीक है, पहला चौथा QD बराबर दिया -5 माइक्रो कूलाम। इसको आप कूलाम में बदलोगे तो आ जाएगा -5 और गुणे में 10 की घात -6। ठीक है, और एक चीज़ आपको दिया है QO, तो QO का मान कितना है? 1 माइक्रो कूलाम। तो 1 माइक्रो कूलाम 1 × 10 की घात -6 कूलाम। ठीक है, सारी चीज़ें आपको दे दी गई है। निकालना क्या है कि इस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो इस पर भाई 4 बिंदु आवेश इसके चारों ओर व्यवस्थित हैं, तो उन चारों की वजह से बल लगेगा। अब एक आवेश यहाँ, एक आवेश यहाँ, इन दोनों की वजह से इस पर एक बल लगेगा और उसकी दिशा किधर हो जाएगी? बड़े आवेश की तरफ। बड़ा आवेश कौन है आपका? QA, तो ये FA हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो आपका आवेश है उसकी वजह से ये बिंदु आवेश, ये दो स्थिर बिंदु आवेश हो गए। अब इन दोनों के बीच एक बल कार्य करेगा और बल की दिशा बड़े आवेश की तरफ, FB। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आपका एक आवेश है और यहाँ एक आवेश है, ये दोनों बिंदु आवेश की वजह से जो बल कार्य करेगा FC इधर और FD इधर। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? कहीं किसी को कोई डाउट? अभी क्या डाउट होगा भाई? अभी तो जो चीज़ें गिवन थी वही हमने लिखा, अभी तो शुरू भी नहीं किया है। चलो अब देखो, तो अब निकाल लेते हैं कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का फार्मूला क्या होता है? न्यूटन के सूत्र से, सॉरी न्यूटन नहीं, कूलाम के नियम से। ठीक है, Q1 Q2 बटे R²। R का मतलब क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम FA निकालते हैं। FA कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। FA क्या है? कौन कौन से आवेश के बीच लग रहा? QA और QO। तो आवेश हमारा क्या हो गया? QA इंटू QO बटे आवेशों के बीच की दूरी। कौन से आवेश लिए गए हैं? QA QO। तो QA और QO के बीच की दूरी कितनी है? OA। और OA का मान कितना है? OA का मान कितना है? 5 × √2 × 10 की घात -2। ठीक है, तो 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? OA का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रख लो, इसकी वैल्यू होती है 1/9 × 10 की घात 9। इसका मान QA का मान दिया है 2 × 10 की घात -6। इसका मान दिया है 1 × 10 की घात -6 बटे इसका मान दिया है 5 √2 × 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर, इसका भी बर करोगे, इसका बर करोगे 25 हो जाएगा, इसका बर करोगे 2 हो जाएगा। तो 25 × 2 कितना हो गया? 50। और इसका जब बर करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 10 की पावर -2। इसका पावर लगा है, तो पावर पे जब पावर लगता है तो सीधे पावर का पावर गुणा हो जाता है। यहाँ पावर कितना? 2, यहाँ कितना? 4, 2, तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो नीचे कितना सॉल्व हो जाएगा आपका? आ जाएगा भाई नीचे देखो कितना आ रहा है? 50 × 10 की पावर -4, ये आपका नीचे आ गया। ऊपर क्या कर रहा है भाई? आधार सबका सेम है। आधार क्या चीज़ है? कल के वीडियो में हमने एकदम आराम से डिस्कस किया था, चलो आज भी बता देते हैं। जैसे मान लो, बाय वाले ध्यान देना, जैसे A की पावर B है, तो इसमें जो आधार बोलेंगे, आधार यानी कि बेस। ठीक है, बेस हमारा क्या होगा? A होगा। पावर यानी कि घात जिसको आप लोग बोलते हो। ठीक है, घात क्या हो जाएगी आपकी? B। तो जब भी हम बेस या आधार की बात करेंगे तो यानी
जो यहाँ नीचे लिखा होता है उसको हम बेस बोलते हैं आधार, और जो घात में होता है वो पावर। तो बेस देखो सबका सेम है, 10 10 ही सेम है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर यानी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। अब जुड़ जाती का मतलब है साइन के साथ जुड़ती हैं, ये नहीं कि उठा के सबको जोड़ लिया 9 6 15 6 21, ऐसा नहीं। ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 9 में से 6 घट जाएगा, बचेगा प्लस का 3। अब प्लस का 3 बचा और फिर माइनस का 6, तो +3 - 6 सॉल्व किया कितना आया -3। तो इस सबको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 10 की पावर -3, ठीक है। तो इसकी जगह और इसकी जगह हम सीधे सॉल्व करके लिख दे रहे हैं, कितना आ जाएगा 10 की पावर -3। कैसे हो रहा है, ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए आप सबसे पहले पार्ट 1 को देखें, ठीक है। न्यूमेरिकल सीरीज पार्ट 1 को देखें। कितना जाएगा 9 दूनी 18 और गुणे 10 की घात -3, ठीक है। अब इसको लेके चले जाओ ऊपर, नीचे जो भी पावर है 10 की, इसको ले जाओगे ऊपर तो ये साइन बदल जाएगा। वैल्यू जो है वही जाती है लेकिन साइन बदल जाती है। यहाँ माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 18 गुणे 10 की पावर -3 गुणे 10 की पावर 4 बटे 50। सॉल्व किया, ये इसको भी सॉल्व कर लो, आधार सेम है, घाते आपस में जुड़ जाएंगे। -3 और +4, प्लस का 1 बचेगा, यानी प्लस का 1 का मतलब 10। 18 है तो 18 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 180, तो हो गया 180 बटे 50। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, आ गया 18 बटे 5। इसको सॉल्व किया तो आ गया 3.6 न्यूटन। भाई 5 से भाग करो तो 3 बार जाएगा, 5 3 15, कैरी 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, 30 हो जाएगा, तो फिर 5 6 30, ठीक है। इतने न्यूटन का बल लग रहा है। FA का मान, दिशा किस डायरेक्शन में लग रही है, O से O की ओर, O से A की ओर, ये हमारी क्या है डायरेक्शन है, दिशा। अब दूसरा निकालो, OC कितना है, वो कहाँ लग रहा है, ठीक है। बिंदु आवेश QO और QC के बीच लगने वाला बल FC = 1/4πε0 QC QA बटे OC का स्क्वायर। वैल्यू, इसकी वैल्यू 9 × 10 की घात 9, इसकी वैल्यू 2 × 10 की घात -6, इसकी वैल्यू गुणे 1 × 10 की पावर -6 बटे OC की वैल्यू, OC कितना है भाई, OA OB OC OD सब बराबर है, कितना है 5√2 × 10 की पावर -2, 5√2 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब भाई देखो ये वैल्यू सेम ही है, तो पूरा हम क्यों सॉल्व करें, एक बार सॉल्व किया है ना, सीधे लिख दे रहे हैं ना, कितना आ जाएगा 3.6 न्यूटन। दिशा किधर है, O से C की ओर, ठीक है। दिशा क्लियर हो गई। तो बिंदु O पर FA और FC का परिणामी क्या हो जाएगा, बिंदु O पर FA व FC का परिणामी कितना हो जाएगा, भाई देखो ये भी 3.6 न्यूटन, ये भी 3.6 न्यूटन, ये इधर खींच रहा वो इधर खींच रहा। किसी भी चीज़ को जब आप बराबर फोर्स से खींचोगे तो ये क्या हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, अपने स्थान पर ही फिक्स रहेगा, यानी इस तरीके से फिक्स रहेगा जिससे इस पर कोई बल ही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस पर लगने वाला परिणामी बल कितना हो जाएगा 0, ठीक है। क्यों 0, क्योंकि रीजन लिखोगे 0, क्योंकि FA व FC परिणाम में बराबर व दिशा में विपरीत है, ठीक है। परिणाम में बराबर व दिशा में क्या है, विपरीत है। 2 बल निकल गया। अब इसको निकाल लो, FB और FD आपका और बच रहा है, इसको भी निकालो। ये भी आपका 0 ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा 0 इसको निकाल लेते हैं। इधर मिटा दें,
नहीं ये काम आएगा, इसको मत मिटाओ, फिगर भी नहीं, ये इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक नोट हो गया? नोट नहीं हुआ हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि हम मिटाने वाले हैं। ओके, जल्दी से नोट करो, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलो भाई, आप लोगों को पार्ट 1 में हमने एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन तो हमको अब याद आ रहा, उस क्वेश्चन को कितने लोग सॉल्व किए हैं? ठीक है, जितने लोग भी सॉल्व किए हैं, देखिए हम अभी ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं कि उसका आंसर कितना आएगा। आंसर वहाँ पे हमने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि कितना आएगा, 2.304 गुणे 10 की पावर -30 था कि -32, शायद -30 था, ठीक है। और नेचर जो है आकर्षण, यानी बल जो है वो कैसा था, आकर्षण का था। चलो निकालते हैं FV, ठीक है। तो FB बराबर क्या हो जाएगा? FB किस किस आवेश के बीच लग रहा? QO और QB। तो 1/4πε0 QB QA बटे BO का होल स्क्वायर। इसका मान 9 गुणे 10 की घात -9। QB का मान -5 गुणे 10 की घात -6। QO का मान 1 गुणे 10 की घात -6 बटे OB, O से B की दूरी कितनी है? OB 5√2 गुणे 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब सीधे सीधे हम डायरेक्ट चीज़ें लिख रहे हैं। अब देखो ये सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 की पावर -3, क्योंकि पीछे भी किया गया था। ये कितना हो गया? 9 × 5 = 45, तो -45 गुणे 10 की पावर -3 बटे यहाँ कितना हो जाएगा? 50 गुणे 10 की पावर कितना? -4। ये ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो -45 गुणे 10 की पावर -3 × 10 की पावर 4/50। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ बचेगा 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 का मतलब 10, और 10 से 45 में गुणा करेंगे तो -450 और बटे में 50। इसको इससे काटा, 5 × 9 = 45, -9 न्यूटन, ठीक है। तो माइनस साइन ये दिखा रहा है कि बल जो है वो आकर्षण का होगा, यानी QB जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। ओके, क्लियर? दिशा लिख लो। बड़ा कौन सा आवेश था आपका? QB। तो QB QO को अपनी तरफ खींचेगा, तो यानी O से B की ओर, O से B की ओर, ठीक है। इसी तरीके से आप FD निकाल लो। FD = कितना हो जाएगा? कौन कौन से आवेश के बीच? QO और QD। तो 1/4πε0 QD × QO बटे में R², ठीक है। वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9, R² की जगह क्या रहेगा? दूरी आपकी क्या बन रही है? OD का स्क्वायर, ठीक है, गुणे QD की वैल्यू -5 गुणे 10 की घात -6 × 1 गुणे 10 की पावर -6 बटे इसका मान 5√2 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करोगे, देखोगे वैल्यू जो यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पर है, तो इसको हमने सॉल्व किया, कितना आया? -9। तो ये भी आपका कितना आ जाएगा? -9 न्यूटन। बिंदु O पर परिणामी, बिंदु O पर FB व FD का परिणामी बल कितना हो जाएगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि यहाँ भी देखिए परिणाम में दोनों बराबर है, 9 न्यूटन, यानी -9 न्यूटन। यहाँ पे माइनस साइन का मतलब है बल आकर्षण का है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो 9 न्यूटन, ठीक है, आकर्षण बल जो हमारा कैसा है? आकर्षण, ठीक है, अट्रैक्शन या आकर्षण, जो भी लिखना हो, ठीक है। और दिशा दोनों की विपरीत है, तो क्यों 0? रीजन लिख लेना। FB व
एफ डी परिणाम में बराबर व दिशा में विपरीत हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बिंदु O पर लगने वाला कुल परिणामी चारों बल एफ ए, एफ बी और एफ सी, ठीक है, एफ ए, एफ बी, एफ सी और एफ डी चारों का परिणामी कितना आएगा? 0। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जल्दी से नोट करो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में रेखा एक सतत वक्र होती है, यानी कोई भी हमारा स्थिर वैद्युत क्षेत्र है तो उसमें जो हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक सतत निष्कोणीय वक्र बनाती हैं, यानी इस तरीके से। ठीक है, ऐसे निष्कोणीय वक्र बनाती हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं ऐसे। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इस तरीके से जो है ये निष्कोणीय वक्र आपकी बनाती है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, आगे फिर कह रहा अर्थात कोई क्षेत्र एकाएक नहीं टूट सकता। क्यों? कारण पूछ रहा, क्यों नहीं टूट सकता? देखिए भाई, ध्यान से देखिएगा कारण। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा आपको थ्योरी लिखना है, कॉन्सेप्ट लिखना है, और कॉन्सेप्ट आप तभी लिख पाओगे जब अच्छे से आप इसको समझोगे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कॉन्सेप्ट तभी दे पाओगे जब आप उसका मतलब अच्छे से जानोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र क्या करता है? निष्कोणीय वक्र बनाता है। ठीक है, यानी सतत वक्र होता है स्थिर वैद्युत क्षेत्र। जैसे मान लो यहाँ पर कोई आपका आवेश है, ठीक है, तो इस आवेश के चारों ओर क्या होगा? एक वैद्युत क्षेत्र होगा, होगा कि नहीं होगा? ये सतत वक्र हैं। ठीक है, जैसे जैसे इससे हम दूर जाते हैं, ठीक है, अब अगर कोई एक दूसरा और पॉजिटिव चार्ज हो, मान लो यहाँ पे Q0, दूसरा हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इस पे जो वैद्युत बल रेखाएं सीधे जा रही थी, अब वो सीधे ना जाके क्या हो जाएंगे? ऐसे मुड़ के जाएंगे। ठीक है, और इसका भी ऐसे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरीके से ऐसे ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब ये सतत वक्र ही क्यों बनाती हैं? ये अचानक टूटती क्यों नहीं? अब अचानक टूटने का मतलब है ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसका अचानक वैद्युत क्षेत्र का गायब हो जाना। ठीक है, अब कहीं पर भी कोई भी चार्ज है तो एकाएक वैद्युत क्षेत्र वहाँ पे 0 नहीं हो सकता, जो कि असंभव है। ठीक है, और दूसरी बात, ये रेखाएं टूट जाने का मतलब, ये रेखाएं क्या करती हैं भाई? ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं या वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एकांक धन आवेश के चलने की दिशा होती हैं। ठीक है भाई, जैसे ये जो बल रेखाएं आपकी दिख रही हैं ना, ये है क्या? ये आपके एकांक धन आवेश Q0 के चलने की दिशा होती है, और इसका टूट जाने का मतलब है कि धन आवेश एकाएक, अब जैसे मान लो यहाँ तक हमें बल रेखाएं मिली, फिर यहाँ बीच में ब्रेक हो गई, यहाँ मिल रही, तो इसका मतलब यह है कि ये जो धन आवेश है, परीक्षण आवेश है, ये एकाएक यहाँ से गायब होकर डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। कहीं पर भी हमारा कोई परीक्षण आवेश है तो एकाएक सडनली एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुँच सकता। ठीक है, वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही आएगा, यानी निष्कोणीय वक्र बनाते हुए आएगा, एक सतत कंटिन्यूअस पथ पर ही चलेगा। ठीक है, तो यही रीजन है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी टूटती नहीं है। ठीक है, चाक तो टूट गई। आगे देखो, इसी में पार्ट बी है। स्पष्ट कीजिए कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। इसको भी देखो, लॉजिक है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। जैसे मान लो ये एक वैद्युत क्षेत्र रेखा है और ये दूसरी हो गई, ये दोनों एक दूसरे को काट लिए। अब जिस बिंदु पर काट रहे हैं, जिस बिंदु पर
कट कर रहे हैं, तो एक तो ये इस बिंदु पर जो भी हमारा परीक्षण आवेश होगा इसके दो डायरेक्शन, एक तो ये इस डायरेक्शन में चलेगा, दूसरा इस डायरेक्शन में चलेगा। एक ही बिंदु पर आवेश स्थित है, एक ही बिंदु पर परीक्षण आवेश मान लो यहाँ पर हमारा पहुँचा है O पर। अब ये दोनों एक दूसरे को यहाँ कट कर रहे हैं, तो यहाँ जब कट कर रहे हैं तो यहाँ पे दो भाई हमारे क्या दो वक्र मिल रहे हैं। दो वक्र का मतलब है, और वक्र होते क्या, परीक्षण आवेश की चलने की दिशा, तो यानी यहाँ पे हमें दो दिशाएं मिल रही। एक ही परीक्षण आवेश एक ही वैद्युत क्षेत्र में दो अलग अलग दिशाओं में नहीं गति कर सकता है, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। क्लियर हुआ? हाँ, अब आ जाओ, जो क्वेश्चन हमने आपको पार्ट 1 में दिया था उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताइए कि जो भी चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हैं कि न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कीजिए अधिक से अधिक। वहाँ पर हमने बात किया था एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर हैं, यानी डी का मान कितना था 10 मीटर। आवेश हमारा Q1 का मान कितना था, एक इलेक्ट्रॉन। Q2 कितना था, एक प्रोटॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, माइनस का होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। एक प्रोटॉन पर आपका आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ये आपके आवेश हो गए। बल निकाल लो यार, F बराबर Q1 Q2 बटे में d²। सारी वैल्यू पता है यार, रख लो। 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 का मान 1.6, माइनस लगा, माइनस यहीं बाहर लगा दे रहे हैं। माइनस साइन क्या शो करेगा कि बल जो है आकर्षण का होगा। ठीक है, प्लस आएगा तो प्रतिकर्षण। तो पहले ही क्लियर हो गया कि बल कैसा होगा, आकर्षण का, इसलिए माइनस साइन अब छोड़ दे रहे हैं। माइनस साइन सिर्फ क्या बताएगा, आकर्षण है कि प्रतिकर्षण। क्लियर हो गया? गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 बटे d²। डी का मान कितना है 10 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो भाई। सबसे पहले पावर को अरेंज कर लो। तो ये कितना है, आधार सबका सेम है, घातें आपस में जुड़ जाएंगे। 19 दूना 38। ठीक है, 19 को 19 जोड़ोगे कितना आएगा 38 माइनस का और प्लस का 9। तो 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -38 और प्लस का 9, और नीचे देखो बटे में है 10 की पावर 2। ठीक है, 10 का स्क्वायर का मतलब हो गया 10 की पावर 2। अब देखो इसको सबको गुणा करोगे तो हो जाएगा 16 गुणे 16 होता है 256। तो कितना आया 9 गुणे 256। तो कहाँ पे है एक 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पे दशमलव रख लिया गया। और क्या बच रहा है गुणे 10 की पावर कितना आएगा यहाँ से 29। ठीक है, कितना आएगा 10 की पावर 29। तो लिखो गुणे 10 की पावर -29 बटे ये जो पावर है ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। तो नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो -29 - 2 कितना हो गया -31। इसका इसमें गुणा कर लो। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 पचे 45, 5 50 हासिल 5 0, 9 दूनी 18 5 23, 1 1 2 2 अंक पे दशमलव है गुणे 10 की पावर -31। अब दशमलव को एक अंक आगे से पीछे से आगे ले आते हैं। तो जब पीछे से आगे ले आते हैं तो पावर क्या होता है प्लस हो जाता है। कितना प्लस होता है, जितना अंक दशमलव खिसकाते हैं। तो दशमलव खिसका कितना रहे, एक अंक। तो 2.3 गुणे 2.3 04 गुणे 10 की पावर -31। हमने कहा पावर एक बढ़ जाती है, बढ़ने का मतलब होता है प्लस होती है। कितना प्लस होगा, एक अंक खिसकाए हैं तो +1 होगा। ठीक है, ठीक है। तो -30 -31 और +1 कितना आ गया -30। तो 2.304 गुणे 10 की घात 30 -30 न्यूटन। ये इतना आपका बल लगेगा अगर एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन
आपके एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर रखे गए हों। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है। देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल है, अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है तो समझ जाइए कि आप या तो फार्मूला आपको क्लियर नहीं है, या तो आप उसमें ये नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं कि क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ हमको निकालनी है। भाई यही दो ही चीज़ तो मेन है। अगर आप ये जान गए कि क्या चीज़ दिया है और क्या चीज़ निकालनी है और फार्मूला आपको पता है, तब तो पूरा 100% फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व। ठीक है, तो आइए देखिए, ये चीज़ें आपको सीख कैसे मिलेंगी, आप इसको जान क्या कैसे पाएंगे कि क्या गिवन है क्या निकालना है, जब आप न्यूमेरिकल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम बिल्कुल लगा रहे हैं न्यूमेरिकल, आप देखते जाइए। एक दूसरा क्वेश्चन है 8वां है कि दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलम और QB बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात से एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों पूछ रहा कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। यहाँ पे आपसे वैद्युत क्षेत्र E पूछा, अभी तक आपसे बल पूछता था, अब वैद्युत क्षेत्र E पूछा। तो वैद्युत क्षेत्र E का क्या फार्मूला होता है, कमेंट करो जल्दी, बताओ क्या होता है। राइट करें या ना करें, बताओगे? चलो नहीं बताओगे कोई बात नहीं, राइट कर रहे हैं। ठीक है, Q/r²। ठीक है, ये आपके वैद्युत तीव्रता का फार्मूला होता है। आगे देखो, पूछ क्या रहा। पहला चीज़, दोनों के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। बी पूछ रहा कि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए, तब यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, यानी इस पर लगने वाला बल कितना होगा, ये आपसे पूछा हुआ। तो सबसे पहले तो दो बिंदु हैं, एक बिंदु आपका ये है और दूसरा बिंदु ये है। ठीक है, ये आपका आवेश यहाँ पे रखा हुआ है QA, यहाँ पे रखा हुआ है आपका QB। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। A और B के बीच की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर की, कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर A से B के बीच की दूरी दी हुई है, और इसके ठीक बीचों बीच यानी बिंदु O पर आपको निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो अब देखो, ये QA आवेश है, QA का मान कितना दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, यानी 3 × 10⁻⁶ कूलम। QB का मान कितना है -3 माइक्रोकूलम, कितना हो गया 3 × 10⁻⁶ कूलम। इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी हो गई भाई, टोटल तो 20 है, लेकिन तो ये इसका आधा है, तो कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, और ये भी आपका कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं बिंदु A पर उपस्थित आवेश QA के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। QA के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर क्या फार्मूला है, 1/4πε0 QA बटे OA का स्क्वायर। OA आपका कितना है 10 सेंटीमीटर, इसको हमें लेना किस में है, मीटर में। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 की घात -2 से गुणा कर देते हैं। तो वैल्यू रखो, 1/4πε0 का मान कितना 9 × 10⁻9। QA का मान 3 माइक्रोकूलम, यानी 3 × 10⁻⁶ कूलम।
बटे इसका 10 गुणे 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो। 9 त्रिक 27 गुणे 10 की पावर को सॉल्व करो। 10 की पावर प्लस 9 और माइनस 6 कितना आ जाएगा, प्लस का 3 बटे नीचे देखो 10 का वर्ग करोगे 100 और इसका करोगे तो गुणे 10 की घात माइनस 4। 100 को लिख सकते हो 10 की घात 2 तो 27 गुणे 10 की घात 3 बटे इसको लिख सकते हो, या 10 की घात 3 को आप क्या लिख सकते हो, 1 के बाद 3 0। ठीक है, बटे 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। बचा क्या, ऊपर 10 और नीचे 10 की पावर माइनस 4। इसको ले जाओ ऊपर, 27 गुणे 10 गुणे 10 की पावर प्लस 4, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो 10 की पावर कुछ नहीं का मतलब 1, यहाँ 4, तो 4 1 5 कितना आ गया, 27 गुणे 10 की घात 5। अब यहाँ ठीक है 2 अंक होता है, तो जैसे यह 27 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27.00। अब दशमलव को हम एक अंक इधर ले आते हैं, तो जब एक अंक पीछे से आगे ले आते हैं तो पावर 1 प्लस हो जाती है, तो प्लस 5 है प्लस 1 करोगे कितना हो जाएगा, प्लस का 6। दशमलव कहाँ लग जाएगा, तो ए बराबर कितना आपका निकल के आ गया, 2.7 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये आपका मान निकल के आ गया क्या, ई। ठीक इसी तरीके से क्यू भी हमको निकालना है। यहाँ पे दिशा क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है हमेशा प्लस आवेश से बाहर की तरफ होती है, तो आपका ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश से बाहर की ओर, यानी ये दिशा हो जाएगी ई ए। ठीक है, तो ई ए निकल गई, दिशा कहाँ से है, ए से ओ की ओर, ए से ओ की ओर। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो। उसके बाद इसको मिटाते हैं, फिर आपका निकालते हैं ई बी। ठीक है, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र। अब ये आपका ऋणात्मक आवेश है, कितना है, माइनस का, तो माइनस का जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो माइनस उसी तरफ होती है। ठीक है, अंदर की तरफ, तो इसकी दिशा ये हो गई। ठीक है, दिशा क्लियर हो गई है। तो अब बस सिर्फ मान निकालना है, इसको आप लोग जल्दी से यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है, तो ई ए निकल गया। अब ई बी निकाल लेते हैं। तो बिंदु आवेश QB के कारण बिंदु O पर तीव्रता। ठीक है, बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी भाई, EB इक्वल टू क्या फार्मूला बनता है, 1/4πε0 QB। ठीक है, बटे OB का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणे 10 की पावर 9। QB की वैल्यू कितनी है, गुणे -3 गुणे 10 की पावर -6 माइक्रो कूलम। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ था, हमने मिटा दिया अभी भी। QA का मान ये आपका 3 माइक्रो कूलम है और ये जो है आपका -3 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो माइक्रो कूलम को कूलम में बदलते हैं तो 10 की घात -6 से गुणा कर देते हैं, बटे OB का मान आपका कितना था, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 10 की घात -10 गुणे 10 घात -2 से गुणा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। अब भाई देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम वैल्यू है, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 2.7 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन। इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया, वही आएगा, इसको भी, क्योंकि भाई बराबर है ना, वही चीज़ आएगा। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, कितनी आ जाएगी। और सबसे अहम बात यह है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में माइनस साइन QA का मान या QB जो भी आवेश है, फार्मूले में आपका माइनस नहीं लिया जाता। माइनस साइन केवल यही बताता कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो दिशा ज्ञात करने के लिए हमने इस माइनस साइन का क्या किया, यूज कर लिया है। अब इस माइनस साइन को यहाँ पर लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कितना आ गया,
2.7 गुणे 10⁻6 न्यूटन। तो भैया बिंदु ओ पर परिणामी देख लो, ठीक है। आपका निकल आया ई ए और ई बी दोनों निकल गया, तो बिंदु ओ पर परिणामी ई ए और ई बी दोनों एक ही दिशा में है, तो परिणामी जुड़ जाएगा। बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ई ए प्लस ई बी, क्योंकि दिशा सेम है। तो E बराबर कितना हो जाएगा, ई ए का मान कितना 2.7, उसका मान 2.7, कितना हो जाएगा 5.4 और गुणे 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। ये आपका आंसर हो गया। 5.4 गुणे 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मॉडिफाई है कि यहाँ बिंदु ओ पर, बिंदु ओ, ये क्वेश्चन नोट हो गया ना। अब इसी में पार्ट बी है, कह रहा कि बिंदु ओ पर एक हम आवेश रख देते हैं। कितना आवेश रखते हैं, 1.5 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम का आवेश रख देते हैं। यहाँ पर एक आवेश रख दिया जाता है क्यू ओ और इसका मान है 1.6 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम। 1.6 नहीं 1.5 है, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कितना है, 1.5 ही है। का कोई ऋणात्मक आवेश रखा जाता है। कैसा आवेश है, ऋणात्मक आवेश, ठीक है, रखा जाता है। तो पूछ रहा है कि ये आवेश इस बिंदु पर कितना बल का अनुभव करेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, इधर देखो ये भी 3 माइक्रोकूलाम, ये भी 3 माइक्रोकूलाम, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन का बल लगेगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसमें अट्रैक्शन का फोर्स इस साइड होगा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच रिपल्सन का फोर्स, तो ये इसको रिपेल करेगा उस साइड यानी इस साइड में। फोर्स कितना होगा, जिस फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा उसी फोर्स से ये चार्ज इसको रिपेल करेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा। तो यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स आपके क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो यानी इधर एफ ए निकलेगा और इधर एफ बी निकलेगा। एफ ए की दिशा इधर होगी, एफ बी की दिशा इधर होगी। दोनों आपके क्या है, परिणाम में बराबर आएगा। परिणाम में दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक है भाई। एफ ए की दिशा इस साइड होगी और एफ बी की दिशा इस साइड होगी। दोनों आपके परिणाम में क्या आएंगे, बराबर आएंगे, क्योंकि आवेश के मान आपके बराबर हैं, दूरी आपकी बराबर है, ठीक है। जैसा अभी आपने एक क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करके दिखाया था, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता आपकी कितनी आएगी, परिणामी बल कितना आएगा, 0। यानी बिंदु ओ पर जो आपका आवेश रखा गया है वो किसी भी बल का अनुभव नहीं करेगा। आगे देखते हैं, कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना आप सीख गए और वैद्युत बल। अब इस पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आप 9 रहने दीजिए, हम करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है, कुछ नहीं, बिल्कुल फार्मूला करना है। इसमें आपको पूछा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या निकालना है, हाँ बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है, क्या होता है, P क्रॉस ई, P क्रॉस ई, और P का मान दिया द्विध्रुव आघूर्ण। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम करवा देंगे, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क दे रहे हैं, तो उसमें से देख लो क्या चीज़ गिवन है, क्या हमको निकालना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P बराबर आपको दिया है 4 गुणे 10⁻⁻4 सॉरी 10�9 से कूलाम मीटर, ये आपको दिया हुआ। और क्या दिया हुआ, बल दिया हुआ है। कोई वैद्युत इतने परिणाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मान आपको दिया है। वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना दिया है, 5 गुणे 10⁻4, 5 गुणे 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। कितने अंश पर रखा गया है, 30 अंश पर। थीटा का मान दिया हुआ है 30 अंश। निकालना आपको क्या है,
इस पर द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर फार्मूला बताया था मैंने, क्या होता है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। आप क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा पी ई साइन थीटा। अब भैया सारा मान आपको दिया है, बस वैल्यू रखना है और मान को कैलकुलेट करना है, कितना आएगा आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से ऋणावेशित पाया जाता है। तो पूछ रहा है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें कुल आवेश कितना स्थानांतरित होता है, तो आप सबसे पहले वो निकाल लो। और Q बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी Ne, आपका जो इस चैप्टर का सबसे बेसिक और सबसे पहला फार्मूला था, उसी पर इसको हमें क्या करना, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है देख लो, वैल्यू आप लोग रख के सॉल्व कीजिएगा, तरीका हम बता रहे हैं। अब थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए हम सारथी का काम करेंगे ना, अब हम श्री कृष्ण वाला काम करेंगे, जैसे उन्होंने जो है महाभारत में किया था, अर्जुन के रथ का सारथी बने थे, वो उनको मार्गदर्शक दे रहे थे, अर्जुन जो है अपना काम कर रहे थे। अब आप लोग अर्जुन बनिए, हम आपके सारथी बन रहे हैं। ठीक है, अब आपको हम दिशा निर्देश दे रहे हैं कैसे करना है। तो कह रहा है कि उस पर रगड़ने के बाद आवेश Q बराबर कितना आ जाता है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। 3 × 10⁻⁷ कूलाम का ऋणावेश आ जाता है। तो हमें आवेश ऋणावेशित हो या धनावेशित हो उससे कोई लेना देना नहीं, आवेशों की संख्या निकालने के लिए। तो Q बराबर क्या होता है, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो N ही आपसे पूछ रहा है, N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। Q का मान दिया हुआ है और E बराबर जानते हो क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब सारी वैल्यू यहाँ रखनी है और N बराबर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, हो जाएगा ना, अच्छी बात है। आगे देखो, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का भी, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का मतलब होता है द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। तो भाई बिल्कुल होगा। आपका इलेक्ट्रॉन यानी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर, नहीं इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ना, जितना द्रव्यमान होगा अपना द्रव्यमान तो साथ ही लेके जाएगा ना, कि छोड़ के तो जाएगा नहीं भाई। जैसे अगर हम हैं, हमारा वेट मान लो जो भी हो 55 किलो के आसपास है, ठीक है, तो 55 किलो हमारा वेट है, तो हम जहाँ जहाँ जाएंगे अपना वेट तो साथ ही लेके जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं अपना वेट हम घर पे रख के जाएंगे। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉन है क्या, ट्रांसफ़र हो रहा, तो यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के साथ साथ यानी आवेश के ट्रांसफ़र के साथ साथ ये क्या करेगा, इसका द्रव्यमान भी क्या होगा, स्थानांतरित होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होगा। आओ देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं कैसे करना है। देखिए कह रहा 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी। 2 आवेशित गोला है, एक गोला यहाँ कहीं है A और एक गोला यहाँ कहीं है B। इसके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। कितना है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इन दोनों गोलों के बीच की दूरी के अपेक्षा ये जो गोला है, गोले की त्रिज्या बिल्कुल नगण्य, यानी मान के चलो गोले की त्रिज्या बिल्कुल 0 है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल आपकी डिस्टेंस दे दी गई है। यदि दोनों गोलों पर अलग अलग 6.5 गुणे 10⁻⁷ कूलाम का आवेश हो, अलग अलग, इस पर भी इतना आवेश है, उस पर भी उतना आवेश है। ठीक है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, या इनके बीच प्रतिकर्षण, चार्ज दोनों के बराबर है, तो समान चार्जों के बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण का बल। विपरीत होगा तो आकर्षण, दोनों प्लस, ये भी प्लस वो भी प्लस, दोनों प्लस में है तो यानी समान है, यानी प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और कितना बल लगेगा, F बराबर कूलाम का नियम 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दोनों के बीच की दूरी दी है, आवेश भी दिया है, सब निकाल लेना। F आपको निकालना है, निकल जाएगा प्यारे बच्चों, हाँ या ना कमेंट करो, जल्दी बोलो, सॉल्व कर लोगे ना। अब आगे देखो, फिर कह रहा
यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी, यानी अब आवेश बी वाले में आपको बोल रहा है कि आवेश को 2 गुना कर देना है, यानी क्यू डैश ए बराबर कितना हो जाएगा 2QA, यानी इसका मान बढ़ा दो कितना 6.5, तो 6.5 का 2 गुना करोगे कितना आ जाएगा 13 गुणे 10 की घात -7 कूलाम, इतना ही आवेश इस पर भी आ जाता है, यानी यहू पे 13 गुणे 10 घात -7 कूलाम का आवेश इस पर भी आ जाता है। और इसके बीच की जो दूरी है यानी d को 50 से घटाकर 25 कर दिया जाता है, तब इसके बीच कितना बल लगेगा, फिर F बराबर निकाल लो। देखो वैल्यू आपके बदल गई, अब F बराबर आप निकाल लोगे ना, ओके निकल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 इसी पर बेस्ड है, चलो इसको हम करवा देंगे, ज़्यादा मेहनत आप लोगों से नहीं करवाएंगे, ठीक है, नहीं तो भाई आप लोग थक जाओगे ना। अब इसके आगे जो भी क्वेश्चन है उसको हम अगले यानी पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जितना भी क्वेश्चन हमने आपको दिया आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आप ना कर सकें, ठीक है, कोई क्वेश्चन इम्पॉसिबल नहीं है। जिसको प्रॉब्लम आएगी वीडियो को दोबारा देखना और फिर जाके आराम से वीडियो बंद करना और कॉपी उठाना, पेन उठाना और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देना, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के साथ एंजॉय कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।